तंबाकू पर 40% जीएसटी लगाने पर भड़के अभय चौटाला ने कहा कि तंबाकू पर 40% टैक्स लगाना हुक्का पीने वाले बुजुर्गों का अपमान है। अभय चौटाला के इस बयान पर विज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार ने वह सभी चीज जो सेहत के लिए नुकसान देती है और विलासितापूर्ण है उनके लिए एक अलग स्लैब बनाकर उन्हें 40% जीएसटी की श्रेणी में रखा है। कुल मिलाकर 2 स्लैब रखे गए हैं जिसमें 18% और 5% के स्लैब है। उन्होंने कहा कि 28% और 18% वाले स्लैब को कम करके आज नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को कुल 2,50,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है, जिससे व्यापार बढ़ेगा, कारखाने लगेंगे, नौकरियां लगेंगी और देश की जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। सब अभय का बयान आया है कि जो 40% जीएसटी तंबाकू पर लगी है, ये हुक्का पीने वाले बुजुर्गों का अपमान है। सरकार ने वो सभी चीजें जो सेहत के लिए नुकसानदायक हैं और जो विलासितापूर्ण है उनको एक अलग स्लैब बनाकर 40% में रखा है। वैसे कुल मिला के 2 स्लैब कर दिए, एक 5% वाला कर दिया, एक 18% वाला कर दिया। जो 28% वाला था उसकी लगभग 90% चीजें 18% पे आ गई। इसका मतलब 10% का हर चीज की कीमत में कमी आ गई। उसी प्रकार से जो 18% की थी 12% की, उनको 5% में कर दिया, 7% की उसमें कमी आ गई। कुल मिला के लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है और इस त्योहारी सीजन की शुरुआत पर पहले नवरात्रे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को 2,50,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है और यह फायदा हर साल होगा। इससे व्यापार बढ़ेगा, इससे मांग बढ़ेगी, इससे और कारखाने लगेंगे, इससे और रोजगार मिलेंगे और मांग बढ़ेगी और कारखाने लगेंगे। तो जो हमारी विकास है देश का, वो बड़ी तेजी से विकास दर आगे बढ़ेगी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा हुआ है कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है, वो बुलेट ट्रेन की गति से अब उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने बयान दिया कि अनिल विज को नौटंकी करने की आदत है और इस बेचारे को रामलीला में जाना चाहिए। अभय चौटाला के इस बयान पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि विपक्ष के पास सार्थक बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए ये निरर्थक बोलते हैं। विज ने कहा कि अगर यह अपने ही पिछले बयानों को निकाल कर देख ले तो यह कठपुतली की तरह बदलते हैं, इसलिए इनके किसी बयान पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। कह रहे हैं अनिल विज को नौटंकी करने की आदत है और इन्हें जो है रामलीला में जाना चाहिए। अब देखिए, विपक्ष के पास कुछ सार्थक बोलने के लिए तो है नहीं, इसलिए निरर्थक बोलते हैं और ये अपने ही बयानों को पिछले निकाल के देख लें तो कठपुतली की तरह बदलते हैं ये, इसलिए इनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं।